रूपी उलझी गुत्थी को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र तक काट के उसके पश्चात ये देखिए 15वें अध्याय का चौथा श्लोक, गीता अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर ये है 4। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। परपदेवा ने पूजा होती है, इन्हें अड़ंगा डांड से मतलब था। इसका है कि उस परमात्मा ने जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष जिससे विस्तार को प्राप्त हुआ है, यानी जिसने सब की रचना की है, वो परमात्मा है। गीता ज्ञान अपने से अन्य, गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य किसी परमात्मा के विषय में कह रहा है कि उसकी पूजा करनी चाहिए। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में स्पष्ट किया है कि सर्वभाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और इसमें स्पष्ट कर दिया कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत मिलने के बाद तत्व ज्ञान के द्वारा इस अज्ञान को हटाकर काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। अपने विषय में गीता ज्ञान दाता चौथे अध्याय के 5 और 9 में, गीता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इसे सिद्ध है कि यदि हम गीता ज्ञान दाता की भक्ति करेंगे तो हम फिर भी जन्म मृत्यु में रहेंगे, हमें कंप्लीट मोक्ष नहीं होगा, शाश्वत स्थान नहीं मिलेगा, हमें परम शांति नहीं हो सकती। इसलिए तत्वदर्शी संत की खोज करने को कहा है। राज आपको खोज करा करा पा गए, दास है उस तत्वदर्शी संत, आपका दचियो कद्दे फिरे। अब आपको फिर लाते हैं 15वें अध्याय के 16 और 17 दो श्लोकों पर। फिर आपके आसानी से आज का सत्संग जो दास आपको समझाना चाहता था, आसानी से समझोगे। देखिएगा, यह है अध्याय नंबर 15 का। अब श्लोक नंबर हम 16 यहां से पढ़ा था, फिर देख लेते हैं। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सर्च अक्षरः एव च सर्व सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। इन्हीं का अनुवाद पढ़ लेते हैं। 15वां अध्याय। इस संसार में नासवान